एवरीवन, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ना वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब एमओटी। एमओटी का फुल फॉर्म ही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हेडिंग अपना डाल लेते हैं पहले, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो, इसे स्टार्ट करने से मतलब स्टार्ट तो करेंगे ही, इसमें ना पहले हम पढ़ लेंगे एसपी मिक्सिंग, क्योंकि ऑर्बिटल मॉलिक्यूल जो बनेगा उनमें जो बॉन्ड बनेंगे, फिर इसी से जब हम ऑर्बिटल उसका डायग्राम नहीं जानेंगे ना। देखो, एमओटी तो हो गया थ्योरी, फिर हमें पढ़ना क्या है, एमओडी। डी क्या है यहाँ पे, डी स्टैंड फॉर डायग्राम। ठीक है, डायग्राम ही बनाना है, हमें सीखना है कैसे होगा, और फिर उसी के बेस पे ना हम बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। मॉलिक्यूल दिया रहता है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन भी देखेंगे तो मॉलिक्यूल दिया रहता है और उसमें पूछता है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका। तो देखो उस क्या बोल सकते हैं, मतलब अगर डायग्राम बनाने से पहले ना कुछ चीज़ें जो बेसिक्स है वो हमें पता होना चाहिए। तो एक तो जैसे मान लो एसपी मिक्सिंग, ओके। अब एसपी मिक्सिंग में नाम से समझ में आ रहा है, जो वर्ड यहाँ पे लिखे एस ऑर्बिटल होगा और पी ऑर्बिटल, इन दो ऑर्बिटल के बीच ही मिक्सिंग होगा। तो पहले तो हम देख लेते हैं सेकंड ग्रुप में ना, ग्रुप नहीं सेकंड पीरियड, ठीक है। सेकंड पीरियड के यदि एलिमेंट वो भी पी ब्लॉक वाले लिए हम उनमें देखें तो देखो क्या होगा, ऑर्डर अगर उसका लगा मतलब एसपी मिक्सिंग का देखिए यदि, तो मान लो पी ब्लॉक में पहले तो बोरोन आता है ना 13th ग्रुप में, सेकेंड पीरियड का ये एलिमेंट है। इसके अगर एस और पी की बात करें ना, इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s और 2p। आउटर वाला तो ऑर्बिटल जो आएगा वो यही आएगा, 2s आएगा और एक 2p आएगा। तो देखो मैंने लिख लिया, मान लो 2p और 2s, ठीक है। उसके बाद आएगा कार्बन, कार्बन का भी सेम यही रहेगा, 2s और 2p। एक चीज ध्यान रखना, इनके देखो 2p और 2s के बीच, मतलब बोरॉन वाला जो ये 2p और 2s है, इनके बीच यदि आप गैप देखेंगे तो वो कम होता है। एनर्जी का गैप जो है ये एनर्जी गैप कहलाता है। देखो इन दो ऑर्बिटल के बीच एनर्जी का कम है। फिर उसके बाद कार्बन वाले में देखेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बोरॉन से ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बोरॉन के कंपेयर में इनके बीच एनर्जी गैप जो आता है वो, सॉरी ये पी ऊपर रहेगा, ठीक है। एनर्जी के बेस पर देखें तो एस वाला 2s नीचे आता है और 2p ऊपर आता है। फिर उसके बाद कार्बन के बाद आएगा हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए 2p एंड 2s, ठीक है। बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। उसके बाद देखो ऑक्सीजन आएगा। अच्छा, एक और चीज, एक तो हम ये एनर्जी का पता कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर। अगर थ्योरेटिकल मतलब अभी तो हम थ्योरेटिकली ही पढ़ रहे हैं ना, तो उसके बेस पर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर हम इसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि ये जो 2p बोरॉन का है ना वो थोड़ा ऊपर रहता है, और ये जो 2p है ना ये सेम लाइन में नहीं बनाई हो, देखने में तो लाइन में ही लग रहा है, एक ही लाइन में लग रहा है। देखो इससे ना थोड़ा नीचे 2p आ जाएगा और 2s और नीचे रहेगा। इनके बीच का जो गैप होगा वो इस गैप से ज़्यादा होगा, ठीक है। सेम वैसे ही ये नाइट्रोजन का जो 2p है वो इस 2p से थोड़ा नीचे, और 2s वाला तो रहेगा ही रहेगा और भी नीचे, और ये गैप देखना ये इससे भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा ये गैप आएगा 2s। अब ऑक्सीजन के लिए देखें तो फिर से 2p लिखते हैं हम यहाँ पे, और इस बार इससे ये नीचे और 2s यहाँ पे होगा। ऑक्सीजन के बाद स्वांटन ग्रुप लेंगे, फिर ये सेकेंड ग्रुप था हमारा। अब स्वांटन में क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा ना। फ्लोरीन का देखो 2p ये और 2s बहुत ज्यादा नीचे रहता है, ठीक है। अब देखो जो और ये दो ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप कम है मतलब ये दोनों ऑर्बिटल पास पास है, तो इनमें मिक्सिंग मतलब इजीली है ना, इजी हो काफी। इन दो
का गैप जो है वो ज़्यादा तो नहीं है, तो इसमें तो कम है। चलो एनर्जी वाला भी देख लिया। दूसरा देखेंगे, अगर एनर्जी कम है तो गैप भी कम है, दूरी इनके बीच कम है तो मिक्सिंग हो जाएगी। तो देखो मिक्सिंग किस में हो सकती है, एक ये बैरियर मान लो, ये है विद sp मिक्सिंग, इनका जो ऑर्बिटल बनेगा वो बनेगा विद sp मिक्सिंग, ठीक है। और जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है ना, ये विदाउट sp मिक्सिंग चलते हैं, मतलब इनमें sp s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच मिक्सअप नहीं होता। हो गया, ये जान गए। देखो अब ये तो सेकेंड पीरियड का बता दिए, ठीक है। हमें क्या जानना, एक और बस ये फ्लोरीन का ग्रुप, स्वांटिथ ग्रुप जान लेना, हैलोजन वाले ग्रुप जो है उसके बीच का जान लेना। तो ये हो गया। अब देखो यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ फ्लोरीन का, इसे मिटा देती हूँ, सेम ऐसा ही आएगा लगभग। देखो क्या हुआ, बस अपोजिट कर देना इसको। ये फ्लोरीन का तो इतना रहेगा नहीं, गैप अभी भी उतना ही रहेगा। फ्लोरीन के बाद क्या आता है, क्लोरीन आता है ना, फिर ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन आता है। ये एक एक्स्ट्रा हमारे पास, इसे हटा देते हैं। देखो और इस बार क्या होगा, ये 2p था, ये तो थर्ड पीरियड का है, तो यहाँ पर 2 हटा के 3 लिख देंगे। और इसमें देखो ये फोर्थ का है तो 4 हो जाएगा, और ये 5th पीरियड का है तो 5p एंड 5s हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि इसको कैसे की मैं, इतना हो गया। तो अब देखो आयोडीन में ना जो ये एनर्जी का गैप है वो कम है, फ्लोरीन में तो पहले भी ज्यादा था अब भी ज्यादा है। तो इसमें जिसमें एनर्जी गैप सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, जिसमें एनर्जी गैप कम है उसमें s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का मिक्सअप होगा, अदरवाइज बाकी सब में नहीं होगा। तो लगभग ना इसका बैरियर अब यहीं पे यहाँ आएगा। देखो विदाउट वाला सिर्फ फ्लोरीन रहेगा, और sp मिक्सिंग क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों में हो जाएगा। अब देखो इसमें देखेंगे ना कि अगर मिक्सअप हो रहा है तो इससे ना कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे हैलोजन ना लगभग कंपाउंड बनाते हैं तो होता है कि कलर प्रॉपर्टी शो कर ही देते हैं, वो इन जनरल कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, किसी किसी में नहीं करते होंगे। देखो आयोडीन जो होता है ना वो इंटेंस कलर शो करता है। क्यों शो करता है, एक चीज देखो, मतलब ये sp मिक्सिंग की वजह से ही होता है। अब इसका ना कलर प्रॉपर्टी पर इफेक्ट देख लेते हैं हम। तो ये होगा कि जैसे F2 है ना, कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं F2 Cl2 Br2, मॉलिक्यूल लिखेंगे, एटॉमिक फॉर्म में तो लिखेंगे नहीं। तो I2 जो है ना वो इंटेंस कलर शो करता है। इंटेंस का क्या मतलब होता है, मतलब उसकी इंटेंसिटी, जो कलर होता है ना उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, गाढ़ा और हल्का समझ में आता है उस तरह से। तो देखो इंटेंस कलर, फ्लोरीन लगभग कलरलेस होता है, फिर उसके बाद क्लोरीन का कलर आता है, और आयोडीन का सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी जो होता है इसके कलर का लिख सकते हैं। इंटेंसिटी इंक्रीजेस, ऑर्डर तो लगा ही रखी हूँ, तो इंटेंसिटी इस वे में इंक्रीज करता है, ठीक है। हो गया। अब इसके बाद इसको हटाते हैं। अब देखो क्या पढ़ेंगे हम। अच्छा एक और चीज़ मिक्सिंग में बता देते हैं कि जैसे ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जीरेड अनजीरेड, इस ऑर्बिटल जो होता है उसको हम मान लेते हैं जीरेड, कहते हैं ना क्योंकि वो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, तो इसको बोलते हैं कि जीरेड है। और फिर पी वाले को बोल देते हैं अनजीरेड है। सेम वैसे ही सिग्मा बॉन्ड जो है ना उसको कहते हैं हम जीरेड, और पाई जो है उसको बोलते हैं अनजीरेड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड को क्या बोलते हैं, जीरेड, और पाई को बोलते हैं अनजीरेड। सेम वैसे ही पाई स्टार जब आएगा ना तो इसको बोलते हैं जीरेड,
इसके सामने लिख दूँ, एक मिनट रुक जाओ। देखो सिग्मा को क्या बोलते हैं, जीरेड, पाई को बोलते हैं अनजीरेड, पाई स्टार फिर से जीरेड हो जाता है, सिग्मा स्टार जो होता है वो अनजीरेड हो जाता है। तो इसमें जो मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट ये बता रहा है ना, सिर्फ जीरेड और जीरेड के बीच होगा। अगर अनजीरेड जीरेड दे दिया हो तो वो नहीं होगा, या फिर इसी का अपोजिट कर दे हम, जीरेड अनजीरेड होगा तो भी मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। हाँ, अनजीरेड अनजीरेड होगा तो फिर हो जाएगा, या तो ऑर्बिटल जीरेड जीरेड होना चाहिए या फिर अनजीरेड अनजीरेड होना चाहिए। एक तो ये मतलब इसके सेंट्रो सिमेट्रिक जो बात करते हैं उस तो सिमेट्रिकल फॉर्म के बेस पर बता दी। अब देखो बॉन्ड लेंथ ना कंपैरिजन इसमें पढ़ लेते हैं, तो बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन इसको पहले मिटा दो। देखो बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन में है ना, अच्छा अब बॉन्ड किसके बीच होगा, दो एटम्स के बीच ही बॉन्ड बनेगा। ऐसा तो है नहीं ना कि एक कोई एटम उठा लिया और उसमें बॉन्ड काउंट किया या फिर उसका बॉन्ड लेंथ मेजर करने चल दिए। तो एक एटम में नहीं होता, वो जब भी होगा तो दो या फिर दो से ज़्यादा एक तरह से कह दे तो मॉलिक्यूल में होगा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ तो मॉलिक्यूल में ही आएगा। तो एक तो मान लो डायटोमिक मॉलिक्यूल हो सकता है जो दो एटम से मिलके बना हो, डायटोमिक मॉलिक्यूल में अगर हम ये बात करें। और दूसरा क्या हो सकता है, पॉलीएटॉमिक, ठीक है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो दोनों में ना बॉन्ड लेंथ मेजर करने का अलग अलग क्राइटेरिया। अगर डायटोमिक की बात करें ना तो बॉन्ड लेंथ हमें क्या करना होता है, बॉन्ड लेंथ जो हो ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। उसमें बस बॉन्डिंग में ना कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बस उसे काउंट कर लेंगे तो बस बॉन्ड लेंथ हमारा उसी के इक्वल आएगा। मान लो 3 आ गया तो बॉन्ड लेंथ, एक मिनट, बॉन्ड लेंथ नहीं बॉन्ड ऑर्डर का हो जाएगा और उसका अपोजिट कर लेंगे तो हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ यहाँ पे टोटल लिख लो, ठीक, क्योंकि नंबर ऑफ मिटा दे, सॉरी देखो टोटल, क्योंकि हमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंटिंग चाहिए ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बॉन्डिंग में, ठीक। अगर इसका बॉन्ड एक और इन जनरल दोनों में ही आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे लेते हैं, बॉन्ड लेंथ जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर का। तो मान लो 3-4 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, अगर उसमें आप बॉन्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर, लेकिन डायटोमिक होना चाहिए, डायटोमिक में ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे हम, ठीक है। तो मान लो उसका बॉन्ड लेंथ का यदि इलेक्ट्रॉन काउंट करके हम ऑर्डर लगा दिए तो बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा तो फिर उसका भी तो लगा सकते हैं। क्या कह रही हो, मान लो कोई दे दिया हो इस तरह से 3 मॉलिक्यूल है हमारे पास, H2 का ही मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ले लिए हम, इसमें से पूछेगा बॉन्ड लेंथ। तो एग्जांपल के लिए इसको लिख ही लो, देखो एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन में बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सही है ना। तो कितने बॉन्ड लेंथ अगर देखें हम तो इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें 2 है, इसमें चेक करेंगे 1 है, इसमें 3 है, क्यों, एक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हो गया, इसमें 2 कैसे कह रहे हैं, एक हाइड्रोजन के पास 1, दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास 1, फिर पॉजिटिव तो लगा रहा, पॉजिटिव का मतलब तो ये होता है ना कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 1 ही रह गया। अब H यहाँ पर थर्ड वाला जो मॉलिक्यूल है H2 नेगेटिव दिया हुआ, नेगेटिव है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा ले रखा है तो 3 हो गया। अब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो लगा ही देंगे हम ना, पहले H2 नेगेटिव आएगा, बॉन्ड लेंथ की बात करें H2 नेगेटिव, फिर H2
उसके बाद H2 पॉजिटिव। देखो एक बार देख लो, समझ में आ रहा है क्या बताइए इसमें। देखो अगर अभी ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना तो अभी बस फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, ठीक है। उसके बाद जब डायग्राम बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ। इसको मिटा ही देते हैं अभी, ठीक। बिना डायग्राम के समझ में ही नहीं आएगा और फिर थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है। देखो डायटोमिक के लिए बॉन्ड लेंथ का तो हम समझ गए कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा, तो हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इसका अपोजिट वाला, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। पॉलीएटॉमिक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना। अगर डायटोमिक में हाइब्रिडाइजेशन की बात तो हम करते नहीं है, जब हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे हम सभी इसको पढ़ लिए थे। पॉलीएटॉमिक या हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है फिर हम कह सकते हैं कि परसेंट एस कैरेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आ जाएगा। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें हम पॉलीएटॉमिक के केस में, तो परसेंट एस कैरेक्टर जो आएगा ना, मान लो sp होता है तो उसमें 50%, जैसे हम देखे थे sp3 होता है तो 25% होता है। अब जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। एक तो बॉन्ड लेंथ, दूसरा बॉन्ड ऑर्डर अगर देखना हो हमें तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला वो ये है कि 1 + π/σ। बस इससे ध्यान रखना। अच्छा इसका एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे ना इसके जस्ट बाद तो समझ में आएगा कि इसको कैसे करना था। पाई काउंट करना होता है कि उसमें कितने पाई हैं और फिर उसके बाद उसमें कितने सिग्मा है ये भी काउंट करना होता है। कंजुगेशन में अगर आ रहा है तो उस वाले सिग्मा को सिर्फ काउंट करते हैं, दूसरे सिग्मा को काउंट नहीं करते हैं। अब देखो अपना स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे हम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल से, ठीक है। पहले देख लेते हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो सबसे अगर डायटोमिक की बात करते हैं ना तो सबसे पहले हमारे माइंड पर तो H2 ही आता है, हाइड्रोजन वाला। तो देखो H2 की बात करें, इसमें क्या हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक 1s ऑर्बिटल ही होता है। अगर इसका हम बनाना चाहें तो H2 मॉलिक्यूल, इसका ऑर्बिटल बनाना चाहें डायग्राम, 1s होगा और इसके लिए एक ही डैश रखेंगे क्योंकि इसका ओरिएंटेशन एक होता है ना, हमें मालूम है। फिर एक हाइड्रोजन, दूसरा वाला हाइड्रोजन हो गया। अब एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, इसके ऑर्बिटल में हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये ना पहले बॉन्डिंग यहाँ पर सिग्मा बनता है, ये दोनों s ऑर्बिटल मिलके एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म करते हैं, सेम एनर्जी। अब देखो जैसे बॉन्ड फॉर्म होता है ना तो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है तो ये स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं। कोई भी बॉन्ड जो बनता है ना तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, मतलब उससे एनर्जी निकलता है और वो स्टेबिलिटी गेन करता है। इसी वजह से मॉलिक्यूल जो होता है ना अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब देखो जितना ही ये सिग्मा बॉन्ड नीचे एनर्जी रिलीज होगा ना, एक बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल यदि बनेगा तो सेम उतनी ही एक हाई एनर्जी का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। क्या बोली मैं कि अगर और दो एटम्स मिलके बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं और लो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो एनर्जी अभी बताई ना कि निकल रहा है उसमें से, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। स्टेबिलिटी जब आती है उसमें तो बॉन्ड जो बनता है ना वो नीचे की तरफ, एनर्जी लेवल में जो देखेंगे आप ना तो नीचे की तरफ जाता है। तो सेम उसके ही उतने ही अपोजिट एक हाई एनर्जी का भी ऑर्बिटल फॉर्म होता है और उसको एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, उससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिग्मा बनाया ना तो सिग्मा ही बनेगा ऊपर में भी, तो इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार। ये हो गया सिग्मा और ये हो गया हमारा सिग्मा स्टार। अब देखो एक ऑर्बिटल फॉर्म हुआ सिग्मा बॉन्ड, क्या मतलब एक और दो मिक्सिंग हुआ तो दो से दो ऑर्बिटल बनते, जैसे वो हाइब्रिडाइजेशन का केस अलग है। अब देखो
सिग्मा है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना एक ऑर्बिटल में, ये तो हमें पता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं मैक्सिमम, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ फील हो जाएंगे। तो इसमें क्या आया H2 के लिए H सिग्मा बॉन्ड H, ऐसे ही बनाते हैं ना बॉन्ड। तो देखो ये यहीं से बनता है, ये हो गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल देख लो, मान लो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें, इस H2 में से मान लो एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें, तो क्या हो जाएगा, H2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो H2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा फिर, एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया ना, एक इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहीं पे फिल होगा। फिर सेम वैसे अगर हम देखें, क्या दे, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेने के लिए, अब देखो लेगा कहाँ पे, ये अपने सिग्मा स्टार में। इलेक्ट्रॉन अगर ये नेगेटिव लगाया गया तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है ना, वो अपनी इसी जो सिग्मा स्टार इसके पास ऑर्बिटल है एंटी बॉन्डिंग वाला, उसमें इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इस बार तो 3 हो गए ना, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3, इसमें कितने हुए, 1 इलेक्ट्रॉन, और उसके पास कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही है। अब देखो अगर इसे फिल करें हम 2 वाले में, तो 1 2 3 हुआ। अब देखो इसकी बात करते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर, सिर्फ 2 ही चीज बात करेंगे, हर जितने भी डायग्राम बनाएंगे ना मॉलिक्यूल के, उसमें सिर्फ 2 ही बात करना है, एक तो बॉन्ड ऑर्डर, एक बॉन्ड लेंथ। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखें इसका, तो देखो H2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन सिर्फ बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल में है, नीचे में जो है वो क्या है हमारा बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल, और ऊपर में जो बना है वो उसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। इसमें क्या होगा, H2 का अगर बॉन्ड ऑर्डर देखें तो 1 आएगा, H2 के लिए 1 आ रहा है। H2 पॉजिटिव की बात करेंगे आप, तो देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए लिखते हैं हम 0.5, एक इलेक्ट्रॉन 0.5, और H3 नेगेटिव की बात करें तो 3 है इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ऐसा नहीं होगा कि 1.5 लिख देंगे, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो S2 नेगेटिव, H3 लिखते हैं सॉरी, S2 नेगेटिव जो होगा वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 तो नीचे आ गए, एक एंटी बॉन्डिंग में आ गया, 2 नीचे इलेक्ट्रॉन है और एक ऊपर एंटी बॉन्डिंग में, ये क्या करता है ना, इसका कैरेक्टर एक को कैंसिल आउट कर देता है, जितना ही बॉन्डिंग फॉर्म हो जाए और उसका हाफ ऊपर में एंटी बॉन्डिंग हो गया, मतलब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऊपर में आ रहा, तो इसका भी 0.5 हो जाएगा। बस सिंपल सा इतना समझो, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर में आ गया ना एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्डिंग वाले से एक इलेक्ट्रॉन को गायब कर दो, गायब नहीं करना है, मतलब उसे समझ लो कि उसका कोई रोल ही नहीं आया बॉन्ड ऑर्डर में। तो 0.5 इसका भी हो गया, 0.5 इसका हो गया। ऑर्डर लगाना तो क्या लगाएंगे हम, H2 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, H2 पॉजिटिव इक्वल टू H2 नेगेटिव। अब देखो बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे हम, इसका अपोजिट कर दें हम, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होता है उसका बॉन्ड लेंथ कम होता है, इनवर्स का रिलेशन होता है ना, तो H2 का सबसे कम हो जाएगा। अब इन दोनों में कैसे पता करें, तो जो कॉन्सेप्ट था ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कर लेंगे, तो देखो इसमें 3 है और इसमें 2 है, वही 1 है ना, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा ना उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा कर देंगे, H2 नेगेटिव का ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा कर देंगे, H2 नेगेटिव। ये हो गया बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमारा, और ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, ठीक है। अब देखो H2 का देख लिए, अब दूसरा हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूल अगर जिसमें देखना रहता है हमें, वो होता है बोरॉन वाला, ठीक है। बोरॉन का तो देखेंगे, उससे पहले कुछ और इसमें बताना है, क्या नहीं बताना है, अच्छा इससे तो लिख लेना, इससे पहले मिटाते हैं।
डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ। अब अगर मान लो पॉलीएटॉमिक हो तो उसमें क्या होता है, पॉलीएटॉमिक में अगर आए तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला लिखी थी उसका एप्लीकेशन भी तो जानना है ना कि कैसे करेंगे। मान लो अगर लिखा हुआ NO2, तो NO2 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाएंगे, एक तो डबल बॉन्ड ये हो गया, ठीक है, एक NO2 पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव और एक ये जी ऑक्सीजन, जीरो नहीं ऑक्सीजन, ठीक है, डबल बॉन्ड NO2 पॉजिटिव हो गया। अगर मान लो NO2 नेगेटिव करना हो तो N डबल बॉन्ड O नेगेटिव और एक ये लॉन पेयर, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, NO3 नेगेटिव, देखो N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और एक है, ठीक है, लॉन पेयर इस ऑक्सीजन को देगा। पर ये जब कॉन्जुगेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, देखो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट करता है ना, तो एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ऐसा हो सकता है, इसमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका भी बनेगा, देखो। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे इस पर डबल बॉन्ड, इस वाले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच हो जाएगा और ये और नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन नेगेटिव। तो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या तो ये दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, हमें निकालना है इसमें ऑर्डर, कैसे निकालेंगे ये जानना है। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर अगर देखें हम, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या लिखे थे, 1 + π/σ, ठीक है। अब देखो अगर इसके लिए निकालना चाहे तो 1 + π कितने, इसमें एक ही है, सिग्मा कितना है, 2 है, 1 और 2, पाई कितना है, सिर्फ एक पाई बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड कितना है इसमें, एक ये और 2 ये, दूसरा ये, तो 2 हो गया 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 1 मतलब 3/2। हाँ 3/2 होगा तो क्या लिखेंगे, 1.5 आई थिंक। ठीक है, अब देखो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे हम तो 1 + π बॉन्ड कितना है, एक ही है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 है ये, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपना लॉन पे ये डोनेट करता है उसको, पर है तो सिग्मा बॉन्ड ही ना, 1 2 3 तो 1/3 इसका हो जाएगा ना, 4/3 होगा, तो 4/3 होगा, 1 समथिंग आएगा, इसका भी 1 कुछ जो भी। देखो अगर इसमें बात करें, मैं बस निकालो, इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। या देखो इसमें देखेंगे यदि तो 1 + π कितना है, 1 है, और 2 का देखें मतलब 2 नहीं, क्या बोलते सिग्मा देखें तो 1 और 2, इसका भी देखेंगे तो 3/2 आएगा, तो 1.5 हाँ, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए 1.5 आया हमारा, और यहाँ पर NO2 नेगेटिव के लिए भी 1.5 आया है, और NO3 नेगेटिव का अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, थिंक 1.33 के लगभग आएगा ना, हाँ 1.33 ही आएगा। देखो इसका आएगा 1.3, ठीक है, 3 लिख दो, ये 1.33 लिखते हैं, काम देखने से चल जाएगा हमारा। तो बॉन्ड ऑर्डर इतना आ गया। और बॉन्ड लेंथ की बात करें तो फिर वही इनवर्स रिलेशन, बॉन्ड ऑर्डर निकालना समझ गए हम। ये जो फॉर्मूला पिछले वाले मतलब इसके जस्ट पीछे जब लिखी थी बोर्ड पर, तो ये फॉर्मूला लिखी थी ना, तो उसको ऐसे ही यूज करना है। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने फिर से मॉलिक्यूल की तरफ। मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का देख लिए, अब देखेंगे हम हीलियम का, बोरॉन के बाद आएगा। हीलियम के लिए अगर देखें हम तो जस्ट सेम वैसे ही ना, जैसे H2 लिखे थे इसके लिए He2 लिख देते हैं,
उसके बाद देखेंगे पहले ये हीलियम, एक बार ये हुआ हीलियम। हीलियम में भी 1s ही रहेगा और उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। इस बार देखो ये फिर से सिग्मा बनाएगा और ये सिग्मा स्टार बनाएगा। ठीक है, यही सिग्मा बनाया और वो सिग्मा स्टार बनाया। अब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 4 है ना, 1 2 3 4। देखो जितना बॉन्डिंग में आ गया उतना ही एंटी बॉन्डिंग में आ गया। मतलब इसका सेंस समझ में आ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 हो रहा है। जितना एंटी बॉन्डिंग में आ गया उतना ही बॉन्डिंग में भी है, तो उसका सेंस होता है कि उसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन है ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कभी 0 होता ही नहीं। अगर बॉन्ड बनेगा ना तो उसका वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, 0 नहीं आता है। इसका मतलब एक चीज ये भी समझते हैं कि He2 जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दूसरा हम लिख लें अगर He2 पॉजिटिव। He2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे मतलब 3, तो 1 2 और 3। फिर He2 नेगेटिव, He2 नेगेटिव होगा तो फिर ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, एक मिनट। He2 नेगेटिव है, हाँ देखो याद है, जैसे हम लिखते हैं ना हाइड्रोजन, ठीक है, तो 1s इसके पास लिखते हैं, ठीक है, वो इसके इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 1s में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके पास 2s 2p या फर्दर जो और भी शेल्स होते हैं, मतलब ऑर्बिटल्स होते हैं, वो इसके पास नहीं है। होता है पर इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होता ना, फिर बॉन्डिंग को उसकी जरूरत भी नहीं होती। इसी वजह से सिर्फ हम इतना ही लिख लेते हैं और पढ़ते भी इतना ही है। लेकिन इसका सेंस ये नहीं होता कि इसके पास फर्दर वो ये सारे ऑर्बिटल्स हैं नहीं। सेम वहीं पे यहाँ पर देखो इसके ऊपर में क्या है, अगर होता है मतलब 1s के बाद क्या आएगा, 2s आएगा ना, तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2s वाले ऑर्बिटल में इसका इलेक्ट्रॉन जाके फिल रहता है 3, देखो 1 2 3 4 और एक 5। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 तो खुद के इसके थे ही और एक एक्स्ट्रा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो गया। अब देखो ये एग्जिस्ट करता है, ठीक, ये एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये तो कैंसिल आउट है, लेकिन ये 0.5 तो लेके रहेगा ना, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 तो इसका आ ही जाएगा। तो अगर अब लिखे हम यदि बॉन्ड ऑर्डर, तो He2 के लिए तो 0 आ गया, He2 पॉजिटिव के लिए क्या आएगा, 0.5 आएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 0.5 आएगा ना। फिर वैसे ही He2 नेगेटिव, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था उसका 0.5। बॉन्ड ऑर्डर इस बार क्या हुआ, He2 तो ये तो एडजस्ट ही नहीं करता, तो इसको कंपेयर ही नहीं करते, एडजस्ट नहीं करता, और ये दोनों का इक्वल आ गया, तो बॉन्ड लेंथ भी इक्वल ही होगा। नहीं, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो अभी बताई थी ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक ही है, नहीं एक कहाँ से 3 ना, ओहो He2 पॉजिटिव है 3 और इसमें 5, तो इसका He2 नेगेटिव का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आएगा और He2 पॉजिटिव से इसका जो है वो बॉन्ड लेंथ कम होगा। ठीक है, He2 हम देख लिए। अब नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल देखते हैं। इसके बाद हमें ना जो जितने भी मॉलिक्यूल के हम ये MOD बनाएंगे ना डायग्राम, इसमें बस हमें यही देखना है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, बॉन्ड लेंथ क्या आया, और फिर उसका एक क्या बोलते हैं एक और चीज उसका, हाँ होमोलुमो चेक करना, उस सब में होमोलुमो नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, इसके इसमें से ना पूछेगा भी नहीं। होमोलुमो वाला कॉन्सेप्ट जब कार्बन के पास पहुंचेंगे ना तब देखना। इसके बाद हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, अब लिथियम देख लेते हैं। सेम लिथियम Li2 पॉजिटिव एंड Li2 नेगेटिव।
अब उतना बोलने की तो जरूरत है नहीं, समझ में आ गया होगा। Li के पास कितना होगा, Li एक लिख देते हैं यहाँ, एक Li यहाँ, ठीक है। इसका 1s होता है और 2s भी होता है, सेम वैसे इसका 2s और 1s। कितने इलेक्ट्रॉन, 3 होते हैं, 1 2 3, 1 2 3। बॉन्डिंग बनाएगा पहले, एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, 4 हो गए ये, फिर ये सिग्मा स्टार है इसका, फिर यहाँ पे एक सिग्मा बना 2s वाला। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इस बार 2s में प्रेजेंट है, 2s वाला हमारा आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन Li के लिए होगा, तो सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और सिग्मा स्टार में एक भी नहीं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर लिखो आप, तो बॉन्ड ऑर्डर Li2 के लिए क्या आया है, 1 आया ना। Li2 पॉजिटिव के लिए करेंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो Li2 पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो 0.5 आया। Li2 नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आएगा जो कि सिग्मा स्टार में जाएगा, तो Li2 नेगेटिव के लिए हम लिख देंगे 0.5 अभी भी होगा। बॉन्ड लेंथ की अगर बात कर ले हम, तो जस्ट इसका अपोजिट करना चाहे कर देंगे ना, बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा है, इन दोनों का तो एक ही है, तो Li2 का बॉन्ड लेंथ कम होगा और इन दोनों में इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है, तो इसका आगे रखेंगे, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा और Li2 पॉजिटिव का कम होगा। समझ आ गया। अब इसके बाद हम देख लेंगे लिथियम, फिर उसके बाद लिथियम और बेरिलियम आता। बेरिलियम के लिए नहीं पढ़ना होता है, बोरॉन बेरिलियम का थोड़ा सोचती हूँ, बेरिलियम का भी होता है क्या, लेकिन बेरिलियम को एक्सिस्टेंस ना उसका डायटोमिक ना। बोरॉन का देखो, बोरॉन के लिए देखेंगे तो B2 होगा, B2 पॉजिटिव, B2 सॉरी पॉजिटिव और ये B2 नेगेटिव, इतना ही आएगा। और देखो इसमें ना एक एक्स्ट्रा और भी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स तो 2 निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। पहले लिख लेते हैं इसका बोरॉन, बोरॉन क्या होगा इसमें, एक तो 1s 2s, दो लिखते हैं, बनाएं कैसे, 2s फिर 2p, p में 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, सेम वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 2p, एक 2s, एक 1s, ठीक है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते इसके, बना लिया बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। अब दोबारा जब बनाऊंगी ना किसी और मॉलिक्यूल के लिए, तो ये 1s वाला अब नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इसका ना बॉन्डिंग में तो कोई मतलब कंट्रीब्यूशन होता नहीं है। अब कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो फिर इसको बनाते रहने का क्या मतलब है। तो 2 और 2 ये सिर्फ बैलेंस सेल जो है उतने को ही बनाऊंगी मैं, और उतने की ज़रूरत भी पड़ेगी हमें। देखो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, फील हो गया, कितना हो जाएगा, ये सिग्मा और ये सिग्मा स्टार। फिर P में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन में ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। P जो होगा वो अब एक सिग्मा बनाया, फिर उसके बाद बोरॉन चूंकि पहले सिग्मा नहीं पहले पाई बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन की तरह ना। देखो अभी तक क्या हम पढ़ते आए हैं हमेशा शुरू से कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है, लेकिन आप अभी जो ये पढ़ेंगे ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो ये बना रहे हो आप, इसमें देखना यहाँ तो सिग्मा बन गया, इसके बाद ना पहले पाई बनेगा p ऑर्बिटल वाले में, उसके बाद बनता है सिग्मा, ठीक है। पहले क्या बना, पाई लिख देते हैं हम पाई, और ये हमारा हो गया सिग्मा। सेम ऊपर एनर्जी लेवल पर एक पाई स्टार और एक सिग्मा स्टार, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो एक एक 2 हो गया। अब यहाँ पे ना एक एग्जिस्टेंस और भी आंसर का होता है, जो होता है 2 पॉजिटिव और B2 2 नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव वाले पे आते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे,
एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। टोटल अभी यहाँ पर 10 था, अगर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस शेल की बात कर रहे तो 6 हो गया। 6 में से एक हटा देंगे 5 आ जाएगा, एक ऐड करेंगे 7 हो गया। फिर B22 नेगेटिव है, 2 निकाल दिए 4 हो गया, ये 2 ऐड कर दिए 8 आ गया ना। देखो इससे पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे सेम वैसे ही जैसे कॉन्सेप्ट उसमें यूज कर रहे थे। पहले इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें एस में भर रहे थे, फिर उसके बाद पी में आया था, लिथियम वाले में पी ऑर्बिटल आ गया था। सेम वैसे उसी तरह को ना कंसीडर करके ऐसे लिखते जाना है। ये तो हो गया थ्योरी। अब देखो एग्जाम में हमें क्या देखना है, अगर डाई एटॉमिक है और वो भी होमोन्यूक्लियर है ना, इसी का कॉन्सेप्ट आप लगाते जाना, वो आएगा। देखो एक और बोरॉन के बाद कार्बन आएगा C2 नेगेटिव, C2 पॉजिटिव, फिर C2 2 नेगेटिव, C2 2 पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, फ्लोरीन आएगा। इन सब में वैसे ही देखते जाना। ठीक, क्या दोनों का बना, मतलब ये 3-4 जो रह गए हैं इसको खुद से बना लेना, क्योंकि उतना सारा फिर एक ही चीज को सेम रिपीट मैं करूँ क्या फायदा। अब देखो इसका जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक देख लो, लेकिन वो अभी जो बताने वाले ना वो सिर्फ माइंड में ये चीज रखना कि जब भी देखना ना पहले देख लेना वो होमोन्यूक्लियर है कि नहीं है, और डाई एटॉमिक में ही लगेगा। होमोन्यूक्लियर होना चाहिए और डाई एटॉमिक होना चाहिए। देखो ट्रिक क्या है, सबसे ज्यादा ना N2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है। पूछेगा तो हमसे क्या, इसका जो इतना ये पढ़ रहे हैं हम, इसका हमारा मेन मोटो क्या है, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ हमारा लग जाए, बस इतना ही जानना है। N2 का 3 होता है, मैक्सिमम इसी का होता है। ठीक, अगर नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन की मतलब एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 14 होता है ना। एटॉमिक नंबर एक नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 नाइट्रोजन का 14 हो गया ना 14। तो इस और बॉन्ड ऑर्डर इसका पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक, उसके बाद लिखते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अगर इससे कम आ गया मतलब 13, कोई आयंस है मान लो, जैसे N2 नेगेटिव ही हो गया, पॉजिटिव सॉरी, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। मान लो 14 से 13 आ गया, 13 आ गया तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कम होगा ना तो 0.5 घटा देंगे। एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो बस 0.5 घटा देंगे। देखो 0.5 हो जाएगा, फिर 12 आया तो अब इसी में से एक 0.5 मतलब ये तो 2.5 हो जाएगा ना। घटाना तो हमें इसमें से 3 में से 0.5 घटाना, 0.5 घटाया तो 2.5 हो गया। अब 12 आ गया, मान लो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना, काउंट करने तो वहीं जाएगा। तो ये 2.5 से फिर 0.5 घटाएंगे, 2 आ जाएगा। 11 हुआ तो 1.5, 10 हुआ तो 1, 9.5, 8 नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 0 हो जाएगा ना, इस वजह से नॉट एग्जिस्ट। देखो फिर वैसे ही 15 हुआ तो भी घटाते जाएंगे, ऐसा नहीं है 3.5 फिर उसके बाद 4, 4.5 ऐसा नहीं करना। 3 से कम आया तो भी घटाएंगे 0.5, 3 से ज्यादा आया तो भी घटाएंगे 0.5। तो 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सेम रिपीट करते जाओ। जैसे नंबर स्केल पर होता है ना, 0 से इधर स्टार्ट करते हैं -1 -2 और इधर करते तो +1 +2, लेकिन माइनस यहाँ पे नहीं लिखते। फिर उसके बाद 16 होगा तो 2 हो जाएगा, 17 हुआ तो 1.5 हो जाएगा, 18 हुआ तो 0.5 और 19 अगेन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बताओ इसे 0.5 तक ही देखो। ये हो गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया। अब देखो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का भी बता ही दी हूँ। बॉन्ड लेंथ के लिए क्या करना होता है हमें, बस जो ऑर्डर आएगा इसका ये बॉन्ड ऑर्डर निकालना, अब ऑर्डर लगा लोगे, फिर उसके बाद बॉन्ड लेंथ का उसका अपोजिट ऑर्डर लगा देना, हो जाएगा। अब होमोन्यूक्लियर के लिए तो हो गया हमारा। अब देखो जो पढ़ेंगे ना वो होगा हेट्रोन्यूक्लियर के लिए। हेट्रोन्यूक्लियर के लिए उसमें इम्पोर्टेंट जो है वो सिर्फ वही लिखवा रहे हैं। आज एमओटी खत्म करना है मुझे, क्योंकि हमें रिविजन में ना बहुत कम टाइम रह गया। ठीक है, देखते से लग रहा है 2 मंथ्स है, पर
वो 2 मंथ ना ज़्यादा नहीं होते, बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं। अब देखो जो हेट्रोन्यूक्लियर के लिए हमें पढ़ना है ना, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हेट्रोन्यूक्लियर में ना पहले एक चीज देख लेते हैं हम, हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल होता है। इसके कंपैरिजन में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर हम ये देख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो जितना ये हाइड्रोजन का है ना, तो कार्बन 2p रखिएगा अपने पास। कार्बन का और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना लगभग कंपैरेबल होता है, मतलब अप्रॉक्स सिमिलर होता है, ठीक। उसके बाद कार्बन से ऊपर जो आएंगे, ऊपर कौन सा आएगा, अगर स्टार्ट कर ले हम तो एक तो लिथियम, हाइड्रोजन तो खुद ही है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, चाहे करोगे कार्बन, कोई बात नहीं, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखो इधर से इंक्रीजेस क्या इंक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन के बाद फिर क्या आता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। अब ये सारे 2p वाले हैं, ठीक, 2p और हाइड्रोजन सिर्फ हमारा 1s है, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और हाइड्रोजन की लगभग सेम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इससे ज़्यादा, हाइड्रोजन से ज़्यादा, और लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन का हाइड्रोजन से कम। अब हम देख लेते हैं HF मॉलिक्यूल में। HF मॉलिक्यूल में क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन के पास हमें, अच्छा देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर देखें तो S हाइड्रोजन वाला ऊपर में है, फ्लोरीन का जो आएगा ऑर्बिटल वो नीचे है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है तो उसके ऑर्बिटल्स नीचे आ जाते हैं। तो लोअर पोजीशन में मान लो यहाँ पर हम लिख दें यदि 1s, फ्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा 1s, उसके बाद आएगा हमारा 2s, फिर 2p, और हाइड्रोजन का तो s ही है कि 1s, और ऊपर में देखो हाइड्रोजन का s देखो इतना ऊपर है और फ्लोरीन का नीचे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन की ज़्यादा है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास 9 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिल कर दिए। अब बनाते हैं इसका बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। तो देखो इसके सामने कौन सा ऑर्बिटल है, 2p आ रहा है ना, हाइड्रोजन के 1s के सामने कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, फ्लोरीन का 2p आ रहा है। तो अब देखो इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उधर भी है, एक बन जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके बना लिए सिग्मा। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको भी, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये तो आ गया हमारे पास सिग्मा। इसके ऊपर सिग्मा स्टार बनेगा ना, एक बॉन्डिंग बना ऑर्बिटल, तो दूसरा एंटी बॉन्डिंग बनेगा ही बनेगा साथ में। तो अब देखो ये तो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा ना एज ए लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, ये 2s, और ये तो इसका लेना देना ही नहीं है क्योंकि ये तो क्या बोलते हैं बैलेंस सेल में आता ही नहीं है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट सेल में जो सेल के ऑर्बिटल्स हैं, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल आता है उसी को कहते हैं हम बैलेंस सेल, उसका या बैलेंस ऑर्बिटल्स। देखो अब फ्लोरीन का जब बॉन्ड बनाते हैं हम, एक ही बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन, फ्लोरीन बना दिए तो एक बॉन्ड बनाते हैं हम, और उसके बाद 3 लॉन पेयर रखते हैं ना इसके साथ, कहते हैं कि बाकी इलेक्ट्रॉन एज ए लॉन पेयर प्रेजेंट रहेगा। कौन कौन से हैं,
एक दो ये और एक ये, और सिग्मा कौन सा बन रहा था, ये वाला दिख गया। ये पाई, ये लॉन पेयर है, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसको लिखते हैं हम लोग Nb Nb। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 3 हैं। तो अब इसमें क्या क्या हमें पूछ सकता है ये देख लेते हैं। एक तो जो हमेशा से अभी पढ़ते आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो बॉन्ड तो एक ही बन रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 1 आया। अब हम इसमें बात कर रहे थे टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूछेगा, हम ये पूछता है, जो जो एग्जाम में पूछता है वही चीज लिखाते जा रही हूँ। टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखो एंटी बॉन्डिंग कौन सा है, सिग्मा स्टार है। इलेक्ट्रॉन क्या इसमें प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है ना, तो कितना हो गया 0। ठीक, सिग्मा स्टार में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से हम कह दे रहे हैं उसको कि टोटल मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है। फिर उसके बाद आएगा टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने 8 हैं, 2 2 4 2 6 है। ठीक, अच्छा एक और, ये 1s वाला भी तो है ना, बॉन्डिंग में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। इसका मतलब ये तो नहीं है कि इस मॉलिक्यूल में मतलब फ्लोरीन से ये इलेक्ट्रॉन बाहर कहीं चले गए हैं, तो इसी के अंदर, तो 8 हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग देख लिए, नॉन बॉन्डिंग देख लिए, अब आ गया हमारे पास बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन। अब बताओ बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, तो सिर्फ 2 है, ये वाला सिर्फ सिग्मा वाला, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वही 2 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास। एक और टर्म जो इसमें हमें जानना होता है वो होता है होमोलुमो वाला। होमोलुमो क्या है, देखो उसको बोलते हैं फ्रंटियर ऑर्बिटल्स। कौन कौन से होते हैं, होमो, एक तो लूमो, दूसरा होमो। फुल फॉर्म इसका हो गया, लूमो को कहते हैं लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ओ है ना, यहाँ पे यू था तो अनऑक्यूपाइड, ओ है ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो खुद से इसमें देख सकते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल जो है इसके पास वो यही वाला है, नॉन बॉन्डिंग वाला। सबसे ऊपर में इलेक्ट्रॉन फील्ड तो नॉन बॉन्डिंग वाले में ये, तो इसको क्या बोलेंगे, होमो। ये नॉन बॉन्डिंग जो है हमारे पास ये एज ए होमो हो गया, और ये लोवेस्ट है तो ये लूमो हो गया। ठीक है, होमो जान गए, लूमो भी जान गया। अब इसमें क्या और क्या पूछता है, आई थिंक ना मुझे नोट कर लेना चाहिए इसके लिए भी, ताकि ना सामने दिखता रहे कि क्या क्या है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं पढ़ाते पढ़ाते कि याद हो जाए सब कुछ क्या बताना है इसके बाद। एंटी बॉन्डिंग, टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अच्छा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8। अच्छा हाँ, एक और सीखते हैं, एक ये तो टोटल नॉन बॉन्डिंग हो गया ना, टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अगर पूछे बैलेंस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो वो तो 6 ही आएंगे। वैलेंस नॉन बॉन्डिंग पूछ देगा ना तो वो 6 आएंगे, क्यों, क्योंकि वैलेंस वाला ही चेक करेंगे, तो 2 ये और एक यहाँ पे है, तो 3 इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। ऑर्बिटल मतलब नॉन बॉन्डिंग 3 है, मतलब लॉन पेयर 3 है हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। इसमें बस इतना ही जानना है। अब देखो दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं अब हम।
देखो दूसरा ऑर्बिटल हम देखेंगे OH के लिए, OH नेगेटिव। ठीक, OH में क्या है, ऑक्सीजन है एक और एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हो गया, मान लो लिख लिए इस साइड, इधर लिखते इधर इससे चलो देखो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इससे हाइड्रोजन से, तो उसके ऑर्बिटल्स नीचे की तरफ बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1s हाइड्रोजन के लिए, और यहाँ अगर लिखेंगे 2p आया ऑक्सीजन का, 2s आया ऑक्सीजन का, फिर 1s आ गया ऑक्सीजन का। इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, हाइड्रोजन के लिए एक ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ऑक्सीजन वाले। अब बॉन्डिंग आ गया एक सिग्मा स्टार, ये तो एज ए नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये नॉन बॉन्डिंग, ये नॉन बॉन्डिंग, और फिर 2 इसमें और इलेक्ट्रॉन आएगा। एक नेगेटिव और दिया हुआ है ना, नेगेटिव एक और दिया है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, क्योंकि देखो ऑक्सीजन खुद का तो 8 होता है और एक एक्स्ट्रा लिया हुआ है तो 9 हो गया ना, तो 9 इलेक्ट्रॉन तो फील तो करेंगे पहले। तो ये जो अनपेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन रहेगा ये आपस में बॉन्डिंग कर लेगा, बॉन्डिंग करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फील हो गया, और नॉन बॉन्डिंग वाले 2 ऑक्सीजन के जो है वो अगर यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखो OH के लिए, अब इसमें सेम वही चीज देखेंगे हम। बॉन्ड ऑर्डर देखना चाहे तो इसके लिए भी 1 आएगा। टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग 0, वैलेंस नॉन बॉन्डिंग की बात करें हम, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की, तो 2 इसमें भी 2 2 4 2 6 हो गए। टोटल नॉन बॉन्डिंग की बात करें इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 8 इसके लिए भी है। अगर हम फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें, फ्रंटियर ऑर्बिटल की बात करें, तो होमो इसका कौन सा है, होमो हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल, और लूमो हो जाएगा सिग्मा स्टार। ठीक है, इसमें इतना ही जानना है। फिर OH का देख लिए। अब OH के बाद ना एक हमें देखना है CO का। CO जो है, CO के लिए ना कुल्सन मॉडल बोलते हैं, क्योंकि वो उसमें जो बॉन्डिंग वो थोड़ी डिफरेंट होती है। उसमें बताते हैं क्या CO देखने वाले हैं हम, उसमें ध्यान देना, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, तो कार्बन वाला ऑर्बिटल ना ऊपर के साइड बनाना है और ऑक्सीजन का थोड़ा डाउन बना देंगे। इसे मिटा दो। देखो लिखते हैं हम अपना CO। इसके लिए जो मॉडल यूज करते हैं ना, उसमें एक्चुअली क्या बोलते हैं, मिक्सिंग हो। अभी तक इससे पहले हम क्या करते थे, जैसे कार्बन यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन है, तो एटम के जो ऑर्बिटल्स है उसको मिक्सअप नहीं कर रहे थे। यहाँ पर क्या होता है, कार्बन के जो ऑर्बिटल्स S और P है ना, उनके बीच एनर्जी का पहले देखे कि बहुत कम होता है, तो वो यहाँ पे मिक्सिंग करते हैं तो sp बनाते हैं। देखो कैसे, इस चीज को क्या बोलते हैं, कुल्सन मॉडल, कुल्सन मॉडल। ठीक है, अब कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये हो गया S। अब देखो ये है 2s, नहीं पहले यहाँ पे 2p, 1 2 3, फिर उसके बाद 2s। यहाँ पर देखेंगे तो इससे थोड़ा नीचे आएगा ना ऑक्सीजन का जो ऑर्बिटल बनाएंगे, क्योंकि इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा होता है। तो यहाँ हो गया 2s। 1s लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, 1s लिखने की हमें क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बॉन्डिंग में तो आ ही नहीं रहा, तो फिर उसको यहाँ पर बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है, इस वजह से उसको नहीं लिखेंगे। और एक चीज़, अच्छा इनके बीच एनर्जी गैप, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाले में देख रहा था ना, एनर्जी गैप ज़्यादा होता है उनके खुद के ऑर्बिटल में भी। तो देखो इसके बीच में
ज़्यादा गैप है ना तो ये दोनों का मिक्सअप नहीं होता, लेकिन यहाँ पर देखो एनर्जी गैप बहुत कम होता है 2s और 2p कार्बन वाले में। तो एक s और एक p इसका ना मिक्स हो गया, अगर मान लो दो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, जैसे sp मिक्सिंग यहाँ पे कराएंगे आप, तो दो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं ना तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। जितने ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखो एक s और एक p, ये s और ये p मिक्सअप होंगे और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। हाई एनर्जी का तो रहेगा नहीं, जब ऑर्बिटल फॉर्म होता है ना वो हाई एनर्जी का रह जाता है, और इससे पहले वो उसमें बता चुकी हूँ मैं, जो बेसिक वाला क्लास है उसमें sp, तो एक ये sp का ऑर्बिटल और दूसरे वाले को sp डैश लिख देते हैं हम। ठीक है, एक का नाम दे दिए sp, दूसरे वाले का नाम दे दिया sp डैश। अब इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं पहले। देखो कार्बन के पास 2s, कार्बन के पास ये 2s और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4, 1 2 3 4 हुआ ना। और ऑक्सीजन का देखें हम तो कितना आएगा, और 2s2 एंड 2p4 आता है, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो बॉन्डिंग बनाते पहले इसका, ये इससे नहीं यहाँ से बनेगा बॉन्डिंग। एक sp दूसरे वाले से 3 इलेक्ट्रॉन है ना, देखो कौन कौन सा ऑर्बिटल हम करते हैं, ये 2s वाला 2 इलेक्ट्रॉन और 2p वाला 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3। अच्छा ये मत सोचना जैसे अलग अलग ये लिखी हूँ इस तरह से, क्योंकि आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। sp बना रहे हैं ना, दो ऑर्बिटल sp के बन रहे हैं, तो देखो sp 1 2 सेम एनर्जी के होते हैं, ऊपर नीचे शायद कंफ्यूजन हो जाए आपको, पर इस वजह से ऐसे बना दी। ठीक है, अब तो ठीक होगा, नहीं तो कंफ्यूजन, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे कंफ्यूजन हो जाता था जब मैं रिवीजन करती थी ना, ऐसा लगता था कि अरे ऊपर नीचे नीचे 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया हुआ और ऊपर में एक, इस तरह से चूक गई, कंफ्यूजन ना हो इस वजह से ऐसे बना दी। बात अभी भी सेम वही है, पहले यहाँ पे हो गया हमारा सिग्मा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये बॉन्ड बन गया। सिग्मा बना तो एक सिग्मा स्टार भी बनेगा, सिग्मा बना तो एक सिग्मा स्टार भी बनेगा ना। अब देखो एक इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया, ये जो इलेक्ट्रॉन रह गया ये एज अ नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगा इसमें। यहाँ पर देखो जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये एज अ नॉन बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। अब देखो सिग्मा हो गया, उसके बाद अब पाई का भी फॉर्मेशन होगा ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन तो अभी बाकी ही है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है। तो देखो पहली बार बनाए अगर पाई बना तो दूसरी बार क्या बनेगा हमारा, पाई नहीं, पहली बार सिग्मा बना तो दूसरी बार क्या बनेगा पाई। कर दिया ऐसे, इलेक्ट्रॉन फिल करें, एक तो ये इसका बन चुका है तो एक इलेक्ट्रॉन और रहेंगे इसके, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए जो कि पाई में आ रहे हैं हमारे। देखो अच्छा पाई बनेगा तो एक तो दोनों एक ही में रहेंगे ना, दोनों एक ही में आ गया। अब देखो कार्बन का जो ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन थे बॉन्डिंग में यूज हो चुका है। अब यहाँ ऑक्सीजन वाले में देखेंगे ना तो ये जो ऑक्सीजन का जो पहले से पेयर्ड है यहाँ पर, ये अभी प्रेजेंट है, इसका भी यूज नहीं हुआ, तो ये ना ये एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और कोऑर्डिनेट अगर मान लो इन जनरल लिखना चाहे हम, कार्बन कैसे बनाते हैं, कार्बन ऐसे बनाते हैं ना, तो एक तो ये सिग्मा हुआ, ये पाई होता है, और फिर ऑक्सीजन क्या करता है अपना लॉन पेयर डोनेट करता है, तो ये भी तो एक तरह से सिग्मा बॉन्ड ही है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है ना, तो भी पाई हो जाता है। तो देखो पाई ऑर्बिटल में हो गया ना, फिल कर दिए, तो ये बना हमारा पाई और ये हो गया हमारा पाई स्टार। ठीक,
अब सीओ का डायग्राम हमारा कंप्लीट है। अब इसमें क्या देखेंगे हम, ये तो कोऑर्डिनेशन के लिए डोनेशन का बता दी। अच्छा, एक और चीज़, जब वो एक हम पढ़ते हैं ना कि ऑक्सीजन जो है वो एक टाइम पर एक ही लोन पेयर अपना डोनेट करता है, दूसरा वाला लोन पेयर पता है ये होता है, यही वाला लोन पेयर जो होता है वो डोनेट नहीं करता है ऑक्सीजन, या फिर नॉन बॉन्डिंग वाला डोनेशन के लिए तो वो हो गया एंटी बॉन्डिंग का, और ना ये तो सीओ वाले में, हाँ ठीक बता रही हूँ, देखो ये तो सीओ का अपना दिया ना, तो कार्बोनिल ट्रिपल बॉन्ड ये बना दिया। और जब मेटल कार्बोनिल हम बनाते हैं तो मेटल कार्बोनिल में ना सीओ अपना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनाता है मेटल के साथ, वो ये वाला नॉन बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करता है। यहाँ से समझ में आ रहा है। एक और चीज़ में समझ लेने की ये बात है कि ये जो NB है ना, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसमें थोड़ा सा एंटी कैरेक्टर आया रहता है, तो इसी वजह से NK स्टार इसको लिख देते हैं। हो गया, इसमें ना बस इतना ही बताना CO वाले में। इसी में एक इतना सारा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आता है, अदरवाइज बाकी सब नॉर्मल है। अब इसमें एक्स्ट्रा जो देखना है हमें, जैसे उसमें बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, मतलब नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स देख रहे थे, इसमें बस एक चीज़ देख लो, होमो और लूमो। ठीक है, होमो इसका क्या होगा हमारे पास, होमो हाईएस्ट ऑन ऑक्यूपाइड नॉट NB, ठीक है, NB हो जाएगा हाई, और लूमो की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा पाई स्टार। ये फ्रंटियर ऑर्बिटल हो गया हमारे, होमोलूमो को ना कंबाइन करके फ्रंटियर ऑर्बिटल कह देते हैं। और इसका बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3, 1 2 3, 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर हम काउंट करते हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना कि मैनुअली, जो हम मैनुअली या फिर इसमें वर्ड यूज करते हैं ना थ्योरेटिकली इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, लेकिन एक्चुअल में जब वो इसका प्रैक्टिकल वैल्यू देखेंगे आप ना, तो वो क्या ऑब्जर्व हुआ है, 3 से ना थोड़ा कम, 3 से कम ऑब्जर्व हुआ है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम है। और ये 3 से कम क्यों हो जाता है, देखो ये NP जो एंटी बॉन्डिंग का थोड़ा कैरेक्टर रख लिया ना, बस इसी वजह से 3 से इसका वैल्यू थोड़ा कम होता है, ज़्यादा कम नहीं होता, कुछ ही पॉइंट में ही वैल्यू कम होते हैं, लेकिन ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल वैल्यू, और 3 आ गया हमारा जो खुद से कैलकुलेट करते हैं उस तरह से। अब इसके बाद आएगा NO, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने NO की तरफ। अब देखो बार बार इतना इस तरह से खींच खींच के मैं नहीं बनाऊंगी, हमें देख लिया हम कि कैसे बनता है। अब NO के लिए ना डायरेक्ट लिखूंगी। NO के लिए क्या बनेगा, पहले हमारा सिग्मा बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, पाई बनेगा, फिर पाई के बाद क्या बन रहा था, एक मान लो नॉन बॉन्डिंग है तो नॉन बॉन्डिंग होगा, फिर उसके बाद पाई स्टार होगा, उसके बाद सिग्मा बनेगा। अब ऑक्सीजन काउंट कर लेंगे इसमें कि कितने होते हैं, ऑक्सीजन काउंट करेंगे यदि, अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे नाइट्रोजन के पास 5 हो गया, अगर इसका आउटर इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 5 होता है। ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, इन जनरल बात करें तो 6 होता है, लेकिन 6 यूज तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, तो इसका 2s और 2p के बीच में गैप बहुत ज़्यादा था, तो 2s वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको नहीं लेंगे, 2p वाला सिर्फ लेंगे, तो 2s इसमें हटा देंगे यदि, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हमारे पास, 4 रह गए। तो 4 ये नाइट्रोजन के 5 और ऑक्सीजन के 4, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 9 है। 9 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर देंगे, फिल करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या आ जाएगा,
एक से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और एक दो 2.5 आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। देखो 2.5 आएगा ना, इनों का बॉन्ड ऑर्डर अगर बात करें हम तो 2.5 आ जाएगा। क्यों आएगा? ये नॉन बॉन्डिंग है, इसको तो बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग है तो उसको फिर बॉन्ड ऑर्डर में काउंट ही कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखें हम तो 3 आ रहा है, 1 2 3, और ऊपर में एंटी बॉन्डिंग में 0.5 आ रहा है ना, तो उसको इसमें से माइनस करेंगे तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसका। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, NO पॉजिटिव हो जाएगा। अगर NO पॉजिटिव हो गया मॉलिक्यूल हमारा तो फिर बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग रहा नहीं तो फिर बॉन्डिंग पर इफेक्ट डालेगा नहीं, और न जब इफेक्ट नहीं डालेगा तो फिर 3 हो जाएगा। तो NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो 3 आ जाएगा, लेकिन NO का 2.5 ही आएगा। ये हो गया। अब उसके बाद ना हम CN नेगेटिव देख लेते हैं। सेम ऐसे ही इसको जल्दी से देख लेते हैं CN नेगेटिव का। देखो CN नेगेटिव के लिए अगर देखना चाहें तो फिर सेम वैसे ही कार्बन और इसके इलेक्ट्रॉन्स हम चेक कर लेते हैं कैसे होंगे। अब देखो कार्बन का देखेंगे हम तो 2s 2 होता है और 2p 2 ही होता है, ये कार्बन के लिए हो गया। नाइट्रोजन के लिए देखेंगे तो क्या आएगा, नाइट्रोजन का आएगा हमारे पास 2s 2 और 2p 3 होगा ना। सेम वैसे ऑर्बिटल पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, सिग्मा मतलब बॉन्ड अपना जो जो बनाना है, पाई नॉन बॉन्डिंग, और उसके बाद पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे यदि हम तो देखो ये 2s2 2s2 तो लेंगे ही नहीं, पहले हम इसमें साइनाइड के केस में ना हम 2s2 को नहीं लेते हैं, क्योंकि ये फिर बॉन्डिंग एंटी बॉन्ड 2s2 सेम एनर्जी पर रह जाते हैं, या लगभग देखो 2s2 ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये दोनों बॉन्डिंग बना लेते हैं। और दो इलेक्ट्रॉन तो दोनों के पास है, एक सिग्मा बनाया दूसरा सिग्मा स्टार बना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर दिए, कैंसिल आउट हो गया, इसको बॉन्डिंग में कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। तो क्या हो गया, कार्बन का ये 2p का 2 इलेक्ट्रॉन और फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। और एक देखो नेगेटिव है इसके पास, नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन और लेंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन और लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 2 3 एक मिनट 3 2 5 और एक 6, हाँ ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 सारे ही बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आया ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इसका आ गया हमारे पास 3। अगर होमो लूमो सेम वही चीज, अगर होमो लूमो की बात करेंगे हम यहाँ पर तो होमो इसका इस बार हो जाएगा पाई, लूमो इसका हो जाएगा NB। समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज और, NB ना तब होता है जब इलेक्ट्रॉन हो उसमें, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये रिप्रेजेंट करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया ही नहीं तो फिर NB लिखेंगे नहीं इसमें, नॉन बॉन्डिंग यहाँ पर ऑर्बिटल बनेगा ही नहीं। समझ आ गया? क्योंकि लोन पेयर तो प्रेजेंट नहीं रहेगा, किसी के पास नहीं रहेगा। ये हो गया, लोन पेयर जब प्रेजेंट रहता है ना तब नॉन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट रहता है। बस इतना हो गया, ये होमो हो गया, लोमो और बॉन्ड ऑर्डर देख लिया इसका, इसमें बस इतना ही। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल देख लेते हैं हम अपना। CO2 एक देखेंगे, ठीक है, CO2 हम देखो लिखते हैं CO2। CO2 क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो CO2 के केस में ना एक छोटा सा डिफरेंस ये आ जाता है, क्योंकि ये 3 एटम इसमें यूज हुआ है, तो एक तो कार्बन का ऑर्बिटल यूज होगा, दूसरा बार जो होगा ना ये O2 हो जाता है। अब O2 है तो मॉलिक्यूल हो गया, पहले ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स में मिक्सिंग हो गई रहती है, 2 ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन पहले अपने में मिक्सिंग करके बॉन्ड बना लिया होता है, उसके बाद ये O2 मॉलिक्यूल आता है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसके लिए अब रिप्रेजेंटेशन देखो, ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत भी नहीं है। देखो इसके लिए भी ना जैसे डायरेक्ट लिख रही थी इस पर समझ लेना। अच्छा इलेक्ट्रॉन पहले काउंट कर लेते हैं। कार्बन के पास 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन के पास अगर हम चेक करें तो 2p और 2s रहेगा, और इनके बीच एनर्जी गैप भी ज़्यादा नहीं है, तो 2s2 2p 2। फिर ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आ जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी।
ऑक्सीजन में क्या हम यूज कर रहे थे, सिर्फ उसके 2p को ही यूज कर रहे थे, 2s को तो यूज करते आ नहीं रहा है। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, ऐसे 6, 2 और 4, ठीक। 2 ऑक्सीजन है तो 4 × 2 कर देंगे हम, 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और 2 2 2 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, तो 8 4 12 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है हमें। देखो इसमें ना 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, इसका खासियत देखो, क्योंकि कार्बन बॉन्ड कैसे बनाते हैं, एक ऑक्सीजन इस साइड, एक ऑक्सीजन इस साइड, लीनियर शेप बनाते हैं इसका। तो 2 सिग्मा होता है ना, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक पाई ये, एक पाई ये। इसी को तो एक डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बस। तो क्या आएगा, पहले मान लो पहला सिग्मा 1 लिखती है, फिर सिग्मा 2 लिखती है, उसके बाद पाई हो जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड भी तो फॉर्म हो रहा है ना, 1 और 2, देखो पाई। उसके बाद आएगा हमारा सिग्मा हो गया, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग का देखते हैं, इसमें नॉन बॉन्डिंग रहेगा क्या, अच्छा हाँ, ऑक्सीजन वाला नॉन बॉन्डिंग तो रहेगा ही ना, ऑक्सीजन के पास तो है ही, तो इसमें नॉन बॉन्डिंग का भी आएगा, नॉन बॉन्डिंग और 2 नॉन बॉन्डिंग आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पाई स्टार आएगा हमारा, उसके बाद आएगा सिग्मा 1 स्टार, फिर सिग्मा 2 स्टार, ठीक। इतना लिख दिए हम इसका। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास, 12 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 सिग्मा, 2 पाई और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया बस, इसमें यही रहेगा। और बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका 4 आ जाएगा, 1 2 3 4, हाँ बॉन्ड ऑर्डर इसका 4 आ गया, ठीक है। बस CO2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितना पढ़ना था हमें इस थ्योरी में ना, सारे कंप्लीट हो गए। अब बस हमें क्वेश्चन लगाने रह गए हैं, तो क्वेश्चन हम लगा लेंगे, ठीक है। ग्रुप में भी इसका जितने क्वेश्चंस हैं मेरे पास वो सेंड कर दूंगी।